वेलकम टू जैकस किचन। जैकस किचन में आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है आलू कीमा ढाबा स्टाइल में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन कुकिंग ऑयल 1 कप और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इसको स्लाइस कटिंग करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज ऐड करने के बाद इसमें जनाब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। जैसे इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप में चला जाएगा तब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कीमा यहाँ पे मेरे पास हाफ़ kg है। ये बीफ का कीमा है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं, जिसमें दिल चाहता है आप उसमें बना लीजिएगा, लेकिन रेसिपी तकरीबन यही वाली फ़ॉलो करनी है आपने जो मैं आपको बता रही हूँ। कीमा डालने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट चॉप किया हुआ। इस तरह ऐड करने से क्या होगा कि ये इसमें एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको मैं फ्राई नहीं कर रही, मीडियम फ्लेम है मेरे रखी हुई यहाँ पे पैन के नीचे। और आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। साथ ही इसमें मैं 2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपके घर वाले कितना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून। इससे क्या होगा कि नमक आपने कंट्रोल में रखने से होता है कि अगर कम डालेंगे तो बाद में इसको ज़्यादा किया जा सकता है। अगर ज़्यादा ही पहले डाल देंगे तो उसको कम करना मुश्किल हो जाए, लेकिन उसकी भी ट्रिक्स हैं, वो भी कभी मैं किसी दिन आपके साथ इसको भी शेयर करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ साबुत गरम मसाला है 2, ये मेरे पास स्टिक्स हैं इसकी दालचीनी की, और ये काली मिर्चियाँ 7 से 8 अदद ये ऐड कर दिए। 2 बड़ी इलायची हैं ये मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास था मेथी के दाने, ये हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये 2 बिग पिंच ले सकते हैं आप, इसको ऐड कर देंगे। ढाबा स्टाइल में है कि ढाबा स्टाइल में एक ख़ास किस्म की खुशबू आ रही है कि आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके कभी खाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, उनकी एक टिपिकल किस्म की एक रेसिपी होती है जिनको वो फॉलो करके बनाते हैं, और एक ख़ास किस्म की एक प्रोफेशनल उसमें से स्मेल आ रही होती है और प्रोफेशनल लुक होती है। ये आप इसमें कॉपी करेंगे डिटो यही चीज़ बनेगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की है। रेड चिली पाउडर मैंने इसलिए अभी कम ऐड किया है क्योंकि अभी इसको मिक्स करने के बाद इसमें आगे मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें इसलिए ऐड करूँगी तो दोनों का फ्लेवर जब मिलेगा बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जब दोनों इनकॉर्पोरेट होंगी तो मज़ेदार किस्म का इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें चिली फ्लेक्स इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसमें बहुत अच्छे किस्म का इसमें फ्लेवर आएगा। और क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं ऐड की, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत से घरों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा खाई जाती है, कुछ घरों में कम खाई जाती है। यहाँ पे 2 इलायची मतलब इसमें ऐड कर दिया मैंने, और इसको भी डाल के इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ, भून रही अच्छी तरीके से। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर दी है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको मैं मज़ीद इसको भूनूंगी और फ्राई कर रही हूँ। आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं अभी तक इसमें मैंने टमाटर का या फिर दही का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल तरीके से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसको हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं इसमें 2 से 3 टमाटर हैं स्लाइस कटिंग में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसको पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन, अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर को मैं चमचे की मदद से इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड कर दूंगी। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ये खुद ब खुद ये मेल्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी दही 4 टेबल स्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद मैं इसको साथ के साथ भूनती जा रही हूँ, और इसको इतना यानी कि मिक्स करूँगी, इतना इसको भूनूंगी ताकि ये इसका जो मसाला है टमाटर ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसके अंदर मैं जनाब ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर अचार था, वो मैंने ऐड कर दिया था। मिक्स बाद बिल्कुल ज़्यादा भून दिया इसको मैंने, और भूनने के बाद ये देखें इसकी फाइनल लुक ये आई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, मेरे पास आलू थे 400 ग्राम, इसको मैंने बिग डाइस में काट लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप में काटें, लेकिन ये वाली शेप प्रोफेशनल है और इसी की लुक ज़्यादा अच्छी आती है। और आलू डालने के बाद इसको मैं मज़ीद भूनूंगी, और भूनते के साथ इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया। पानी डाल के उस वक्त तक कवर करूँगी जब तक आलू गल जाए। और 20 मिनट के बाद जनाब ये देखें मज़ेदार किस्म का आपका ढाबा स्टाइल
आलू कीमा तैयार है। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ, रायते और सैलड के साथ नौश फरमाएँ। और इसको मैं गार्निश कर दूंगी हरे धनिया और जुनून कटिंग अदरक के साथ। अब मैं इसको प्लेटर में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और क्या मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आप पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। ये लीजिए जनाब, मज़ेदार किस्म का आपका ढाबा स्टाइल का आलू कीमा तैयार है। इसको आप गरम गरम नान के साथ नौश फरमाएँ। इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में।